चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, इनके बारे में हर कोई जानता है। एक चाइनीज एम्परर की तरह बढ़ता हुआ शख्स असल में एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको से स्कूल से निकाला गया, जिसके फादर को सड़कों पर घसीटा गया, जिसकी बहन ने आत्महत्या तक कर ली। उसके बाद जिस पार्टी की वजह से ये सब हुआ, उसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर की तरह उभरता हुआ शख्स चाइना के इतिहास को बदलने के लिए आमादा है। दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर आखिरकार इतना बड़ा डिक्टेटर बना कैसे? जिस माओ ने जी जिनपिंग के पिता को सड़कों पर घसीटवाया, वही जी जिनपिंग आज माओ का सबसे बड़ा सक्सेसर कैसे बना? क्या है वो कहानी जो हम में से बहुत कम को पता है? आइए समझते हैं जी जिनपिंग की कहानी इन ब्रीफ। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे बड़ा सवाल है, जी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बने और तमाम रूल्स को बदलकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहां पर एक सिंगल पार्टी है जो पूरे चाइना पे कंट्रोल करती है, उसके ऊपर अपनी बादशाहत कायम की। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? जी जिनपिंग को आज दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर की तरह देखा जाता है। सबसे पावरफुल आदमी जो व्लादिमीर पुतिन, मोहम्मद बिन सलमान और बाकी डिक्टेटर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ताइवान, हांगकांग के ऊपर चाइना की नज़रें तेज हैं। इंडिया के ऊपर भी दबाव बनाना जारी रखा। अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना, रशिया से दोस्ती बढ़ाना, ये सब जी जिनपिंग की स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जहां वो चाइना को सबसे पावरफुल और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की बना के दुनिया पर अपना डोमिनेशन करना चाहता है। पर इस व्यक्ति की शुरुआत कैसे हुई थी? असल में कहानी शुरू होती है इनके पिता से। चाइना के इतिहास में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कामिंतांग पार्टी को हराया था और उसे लीड किया था माओ ने। और माओ के साथ एक व्यक्ति और था जो उस इतिहास में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था, और उस व्यक्ति का नाम था जी जोंगयुन। जी जोंगयुन असल में जी जिनपिंग के पिता का नाम है। जी जोंगयुन एक समय चाइना के उपराष्ट्रपति के लेवल यानी वाइस प्रीमियर तक पहुंच चुके थे, लेकिन इनका विवाद हुआ था किसके साथ? तो माओ के साथ। जब सीसीपी की नींव चाइना में रखी गई और सीसीपी वहां पर स्ट्रांग होकर उभरी और माओ का कब्जा पूरे चाइना पर फैला, उसके बाद जी के पिता को भी एक इंपॉर्टेंट जगह दी गई। लेकिन 1967 में माओ ने शुरू किया एक रेवोल्यूशन, एक कल्चरल रेवोल्यूशन, जहां बोला गया वो लोग जो कम्युनिज्म के प्रति उतनी स्ट्रांग भावना नहीं रखते या मॉडर्निज्म की तरफ बात करते हैं या सीसीपी की कोर आइडियोलॉजी से दूर जा रहे हैं, उन्हें काउंटर रेवोल्यूशनिस्ट कहा गया और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की, जहां पर नंबर आया जी जिनपिंग के पिता का। और जी जिनपिंग के पिता जो वहां के वाइस प्रीमियर थे, उनको वहां से निकाला गया, सड़कों पर घसीटा गया और एक वाइस प्रीमियर को 1967 के बाद उस कुर्सी से हटाकर एक छोटी सी फैक्ट्री में भेज दिया गया। वहां उस व्यक्ति ने अपना पूरा का पूरा जीवन काटा और उसके बेटे जी जिनपिंग को भेज दिया गया एक री एजुकेशन कैंप में। डर का आलम यह था कि इनकी बेटी यानी जी जिनपिंग की बहन ने भी आत्महत्या कर ली इस प्रेशर में। जी जिनपिंग की माँ खेतों में काम करती थी और वो अपनी सीट बचा सके इसलिए इतनी पावरफुल तरीके से वो दबाव में थी कि उसने खुद जी जिनपिंग को सीसीपी को सौंप दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को सौंप दिया कि भाई इसको री एजुकेट करो। माओ ने कहा था री एजुकेट करो, और जी जिनपिंग पहुंचते हैं एक री एजुकेशन सेंटर। ये लड़का जो वहां पहुंचा उसके बाद ऐसा बदला कि दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट बना और अभी दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहा है और शायद चाइना का राष्ट्रपति आजीवन रहेगा। ये शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि जब इनके पिता को हटाया गया और जब इनको री एजुकेशन में कैंप में भेजा गया, वहां पर हिंसा भी हुई, लड़ाइयां भी हुई, पर जी जिनपिंग और कई ऐसे लोग जो पहले उन लीडर्स के बेटे या परिवार के लोग थे जिनको सताया गया, जिनको री एजुकेशन कैंप्स में भेजा गया, उनमें से अक्सर लोग वहां से निकले और चाइना से दूर गए, वेस्ट में गए या कोशिश की सीसीपी को हराने की, सीसीपी के खिलाफ काम करने की। लेकिन जी जिनपिंग ने कम्युनिज्म को और गले से लगा लिया। ऐसा रेडिकलाइजेशन हुआ कि कहा जाता है जी जिनपिंग became redder than the red, more communist than the communist, और rather than becoming the shadow of his father, he became shadow of Mao Zedong. माओ की परछाई बनकर रह गया ये शख्स। उसके बाद शुरू होती है वो लड़ाई जो जी जिनपिंग ने लड़ी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपरी पायदान तक पहुंचने के लिए। इसने लगातार माओ से सीख लेते हुए पहले यह किया कि कोशिश की कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में दोबारा एंट्री हो। 7 से ज़्यादा बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बावजूद जी जिनपिंग ने हथियार नहीं डाले और लगातार कोशिश करता रहा और बाद में जाकर सीसीपी में एंट्री मिली जी जिनपिंग को। जी जिनपिंग की हाइट आम चाइनीज व्यक्ति से थोड़ी सी ज़्यादा है, 5 फुट 11 इंच की हाइट, एक डीप वॉइस और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो काफ़ी चार्मिंग थी, जी जिनपिंग को मदद करती रही चाइना में अपनी सर्कल को इंक्रीज करने में। अपने पिता का इतिहास और कई लोगों तक जुड़े हुए तारों की वजह से ईजिली जी जिनपिंग एक के बाद एक
पावर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। छोटे छोटे प्रोविंसेस में इन्हें काम करने का मौका मिला, खेतों में भी काम किया। उसके बाद जब पढ़ के आए तो एक पेजेंट सोल्जर की तरह इमेज पब्लिक में बन गई। करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रांग व्यू रखना जी जिनपिंग के फायदे का सौदा रहा और उसने इनको पॉपुलर बनाया। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें एक स्ट्रांग व्यक्ति की तरह, एक स्ट्रांग प्रोपोनेंट की तरह इन्हें पुश किया। फिर एक समय आता है 1990s का, जहां पर सोवियत पार्टी तबाह होती है। एक वक्त था 1967 का, जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, जहां इनके पिता को बेइज्जत करके सड़कों पर घसीटा गया था। और फिर एक दौर, और ये बन गए थे कम्युनिस्ट। फिर एक दौर आया जहां दुनिया की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत तबाह हो गई। यूएसएसआर का टूटना एक बड़ी सीख दे के गया, जो सीख शायद जी के अगले व्यू को चेंज करती है। कल्चरल रेवोल्यूशन से जी रेडर देन द रेड बनने में कामयाब रहा, और यूएसएसआर के तबाह होने के बाद जी ने फॉलो की एक पॉलिसी जहां अपने कैडर में केवल उन लोगों को भर्ती किया जो कोर कम्युनिस्ट थे। जी जिनपिंग ने कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को और स्ट्रांगली पुश करना स्टार्ट किया, अखबारों में एडिटोरियल लिखना, लगातार कम्युनिस्ट में उन लोगों की पार्टी में भर्ती को इंश्योर करना जो कोर आइडियोलॉजी में बिलीफ रखते हो, मिस्टर क्लीन की इमेज रखना जिसमें एंटी करप्शन एक्टिविटीज को बढ़ावा देना खास बात थी जी जिनपिंग की लीडरशिप की, और ये लीडरशिप इन्हें आगे लेके जाती रही। एक पॉपुलर पॉप सिंगर से शादी करने के बाद जी जिनपिंग को फायदा ये मिला कि वो ऊपरी सतह के पॉलिटिकल लीडरशिप तक अपनी पकड़ बना सके। इनके फादर इन लॉ जो एक एम्बेसडर तक थे, उसकी मदद से जी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी में और अपनी पैठ बढ़ाई। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी और एक स्ट्रांग इमेज जी जिनपिंग को बहुत आगे ले जाने में कामयाब रही। और 2012 आते आते जब तलाश हो रही थी एक ऐसे सक्सेसर की जो कम्युनिस्ट पार्टी को आगे लेके जाए, लेकिन जो ज़्यादा ही अपने आप को पुश न करे, उस चीज़ में जी जिनपिंग सेट हो रहे थे। लेकिन लोग भूल चुके थे कि जी जोंगयोन का ये बेटा असल में सीसीपी का इतिहास बदलने पे आमादा था। जी जिनपिंग ने जिन लोगों को अपने साथ भर्ती किया था उनको वो बार बार वो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे, जिससे कि उन्हें यह पता लगे कि सोवियत यूनियन कैसे तबाह हुई, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी तबाह हुई, और वो गलतियां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को नहीं करनी है। कैसे कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पकड़ पूरे चाइना के ऊपर स्ट्रांग करेगी, और कैसे अमेरिकन वेस्टर्न आइडियाज़ ने यूएसएसआर को ध्वस्त किया था। और इसीलिए चाइना पर ग्रेट फायरवॉल बनाई गई जिससे कोई इंटरनेट एक्टिविटीज़ ना बढ़ सके, बाहर से कनेक्शन ना हो, और चाइना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करता रहे। जो भी इनके विरोधी लोग थे उनको साइड करने का एक सिंपल तरीका निकाला। एक एंटी करप्शन ड्राइव निकाली गई जहां 1 लाख करप्ट ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट किया गया, उनको जेल भेजा गया, कई लोगों को फांसी दी गई। इन हजारों लोगों में कई ऐसे लोग थे जो जी जिनपिंग के विरोधी थे। और ये एक आसान तरीका था कि एक तरफ जहां खुद को क्लीन रखा, दूसरी तरफ विरोधियों को साइडलाइन किया। और तीसरा, इनके परिवार का क्या हुआ। जी जिनपिंग की एक बहन थी जो वहां से निकल गई थी, एक जिसने आत्महत्या कर ली। इस बहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या वो बिजनेस अच्छा है? चाइना के राष्ट्रपति बनते ही इनका भी बिजनेस चलने लगा। बात रही बाकी तो वो आगे बढ़े, सबसे पावरफुल व्यक्ति बनते चले गए, और इन सब से सीखते हुए अपने सारे विरोधियों को साइडलाइन करना शुरू किया। जो सीसीपी का सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि इस कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर 2500 के आसपास डेलीगेट्स होते हैं, 2354 टू बी एग्जैक्ट। उसमें से 205 मेंबर सेंट्रल कमेटी के होते हैं, उनमें से 25 मेंबर पॉलिट ब्यूरो के होते हैं, और 7 मेंबर होते हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटीज के, जो सबसे पावरफुल लोग चाइना के होते हैं। आज इन सातों के सातों लोगों में चाइना में एक तरह की गुलामी है जो जी जिनपिंग के प्रति करते हैं, क्योंकि इनको अपने हाथों से पिक किया है जी जिनपिंग ने ऐसे लोगों को जो उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करे, जो कहीं भी हिले ना। और इस तरह दबाव इन सातों के ऊपर बना के रखता है जी जिनपिंग कि ये व्यक्ति कहीं किसी भी तरीके से कोई गलती अगर करे तो इन्हें पता हो कि जी जिनपिंग की नज़रों से बच नहीं सकते। और जी जिनपिंग इन सब के सहारे आज सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति चाइना के इतिहास का बन के तैयार है। और ये लड़ाई जिस व्यक्ति ने बहुत पहले शुरू की, आज इस इंसान को यहाँ लेके आई है। एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल लीडर, एक मिस्टर क्लीन की इमेज, और एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन ड्राइव के नाम पर खड़ा हुआ ये व्यक्ति आते ही सबसे पहले शुरू करता है चाइना का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उसके तहत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए जाते हैं रोडवेज, रेलवेज बिल्ड करने में दुनिया भर में, जो चाइना की पावर को दिखाता है। चाइना के इस बढ़ते हुए वर्चस्व को और आगे ले जाने की कोशिश करने में जी जिनपिंग ने एक कमी जरूर रखी है। वो ये है कि यहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो वो जेल में जाता है। इनके अपोजिशन लीडर्स अरेस्ट होते हैं, वो कभी बाहर दिखाई नहीं देते। जी जिनपिंग के बारे में कहा जाता था कि उनकी शक्ल विनी द पू से मिलती है, तो उस कार्टून को चाइना में बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि चाइना ने यह भी किया कि वो ऐसे लॉज लेके आया कि क्रिटिकल होना जी जिनपिंग के लगभग चाइना में इम्पॉसिबल है, वो आपके लिए मौत की सज़ा के बराबर है। और इनके बेटे
जो अमेरिका में पढ़ती थी, चुपचाप हार्वर्ड से पढ़ के निकली और आज कम्युनिस्ट पार्टी की जनरल सेक्रेटरी बन चुकी है। दूसरी तरफ चाइना ने ताइवान के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। एक लॉन्ग लास्ट ड्रीम कि हम ताइवान पे कब्जा करके चाइनीज सिविलाइजेशन को अपनी पीक पे दोबारा लेके आएंगे। जापान को दबाव में रख के वो दिखाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हम पर कभी रूल किया था, आज चाइना उनको दबाव में रखता है। अमेरिका से लड़ाई करना और खुद को सुपर पावर की तरह एस्टैब्लिश करना सोल एम है शी जिनपिंग का, जिसके लिए इस व्यक्ति ने अपने सारे पोजीशन को साफ कर दिया। जो उनके खिलाफ कुछ भी बोलता है मारा जाता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी डिक्टेटोरियल पार्टी है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चे पैदा करने से लेकर बोलने का अधिकार हो या फिर कहाँ पर घर होगा, किस तरह लोग जिंदगी जिएंगे, इन सबको कंट्रोल करती है वहाँ की सीसीपी। और इन सीसीपी के टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति शी जिनपिंग। क्या कल को शी जिनपिंग इस कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर पे जहाँ वो टॉप पर बैठे हैं, उसमें अपने लोगों को जो एंट्री करवाने के बाद पावर को स्ट्रांग करने में कामयाब रहे हैं? क्या उसके बाद भविष्य क्या है? कहा यह जाता है कि इसके बाद शायद शी जिनपिंग की बेटी इन सबको कंट्रोल करेगी। ये तस्वीर है जी मिंगजे की, जो कहा जाता है कि चाइनीज राष्ट्रपति की बेटी है, जो कुछ समय पहले हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी करके चुपचाप किसी और नाम से पढ़ी और वहां से निकल के दोबारा चाइना गई और अभी जनरल सेक्रेटरी है। तो क्या सीसीपी भी अब एक फैमिली पार्टी बन के रह जाएगी? देखना होगा। लेकिन ये एक छोटा सा इतिहास था शी जिनपिंग का, जो आपको मैंने बताया। आपको बताइए क्या लगा आपको जान के? क्या सीसीपी भविष्य में एक फैमिली पार्टी बन के रह जाएगी और चाइना क्या तबाह हो जाए? थैंक्स फॉर वॉचिंग।